दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र के सबसे जाने माने और वो स्टार, वो ग्रह जिसका प्रभाव आपके और हमारे ऊपर, इस अंतरिक्ष के ऊपर, इस मानव जीवन के ऊपर, इन 84 लाख योनियों के ऊपर सबसे अधिक देखा जाता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही तो वो ग्रह हैं जो नीति देते हैं, शास्त्र देते हैं, विद्वानता देते हैं, हमारे को धन भी देते हैं, हमारे को ज्ञान भी देते हैं, धार्मिक जीवन भी देते हैं, पुत्र संतान भी देते हैं, स्त्रियों को पति भी देते हैं, भाग्य कैरियर भी देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं, शास्त्र संबद्ध बातें कराना सिखाते हैं। आखिर क्या होगा ये देवगुरु बृहस्पति जब 1 मई को वृषभ राशि में जाएंगे और फिर पूरे 12 महीनों तक इसी राशि के अंदर रहेंगे, तो क्या आपको डुबोएंगे या आपको आबाद करेंगे? क्या आपकी वृषभ राशि के साथ में इनका व्यवहार रहेगा? क्योंकि वृषभ राशि दोस्तों शुक्र की होती है और शुक्र की राशि में 1 मई से प्रवेश हो रहा है इनका 2024 में। अब इस प्रवेश के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों ही प्रकार के फल हैं जो आपके लिए और हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। आज मैं आपको बताऊंगा, मैं मेष राशि के बारे में भी बताऊंगा, मैं वृषभ राशि के बारे में भी बताऊंगा, मैं मिथुन के बारे में भी बताऊंगा, मैं कर्क राशि के बारे में बताऊंगा, मैं 4 राशियों के बारे में विशेष रूप से आज आपसे चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को, बहुत कुछ समझने को आपको प्राप्त होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, देवगुरु। दोस्तों, आप खुद सोच करके देखिए कि यदि आप अपने किसी शत्रु के घर में जाकर के बैठ जाएं तो आपका कैसा फल होगा। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा आप बुरा ही करोगे। ये भी डिपेंड करता है कि आप जहां बैठे हो वो स्थान कैसा है। ये भी डिपेंड करता है कि उस स्थान पर जाकर के आपकी पावर कितनी वीक हो रही है। क्या पता आपके ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, कोई शुभ मित्र या कोई आपका दोस्त वहाँ बैठा हो। तो यही सारी बातें आज मुझे आपसे चर्चा करनी है। इसलिए एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। और आइए शुरुआत करते हैं। मेष राशि, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं आप वृषभ राशि में बैठे हुए। जी हाँ, यहाँ पर ये 1 मई की कुंडली है 2024 की। और क्या है इनके पास? भाग्य है। भाग्येश होकर के सेकंड हाउस में पैसे पर बैठे हैं और ये आपके वे स्थान के, आपके खर्च के, मोक्ष के स्वामी होकर के सेकंड हाउस में बैठे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण फल है। यहां इनके बैठने से, चेहरे पर इनके बैठने से, क्योंकि द्वितीय भाव चेहरे को रिप्रेजेंट करता है, इस घर में बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति सुंदर आकृति का होता है, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है, ऐसे व्यक्ति के धार्मिक विचार अब बढ़ेंगे। ये मैं आपको बता देता हूं, वृषभ राशि में आ जाने से आपका उदार हृदय होने जा रहा है 1 मई से। पूरे 1 वर्ष के लिए आप में परोपकार का भाव बनेगा और आप वाणी से बड़े अच्छे हो जाओगे। आप अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति का दिल जीतोगे। ऐसे आपकी कुंडली में योग अब 1 मई से प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप बहुत बुद्धिमान हो जाओगे। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी बनने जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि है और उस दृष्टि से तो मैं भी भयभीत हूँ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं नीच की ये मकर राशि पे, 10 नंबर की राशि पे, कैरियर के घर पर। तो एक बात बोलूँ आपको कार्य व्यवसाय में अड़चने आएंगी। आपको धन का संचय करने में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, अधिक चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास पैसा होगा। पर एक बात मैं बहुत गंभीरता के साथ, स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं कि आप अपने शब्दों से, आप अपनी वाणी से इस दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते हुए अब जाने जाएंगे। पर दोस्तों बस वही है कि हर्डल्स आएंगे। अब हर्डल्स कैसे आ सकते हैं? कैरियर में मेहनत, परिश्रम आपको बढ़ाना पड़ सकता है, पर उस घर के जो स्वामी हैं वो स्वग्रही हैं। ये नहीं बोलना चाहिए। तो एक नीच भंग राजयोग भी बनेगा देवगुरु बृहस्पति का कैरियर के घर में। इसका मतलब
आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, पर आपका कैरियर 7वें आसमान पर रहेगा, ये भी मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। अभी चर्चा यहां विराम नहीं हुई है, अभी बात करनी है हमें वृषभ राशि के विषय में। जी हां, वो राशि जिसके स्वयं स्वामी शुक्र ग्रह हैं और इसी राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति का यहां पर गोचर। जी आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बहुत स्पष्टता के साथ, गंभीरता के साथ आपको बता देना चाहता हूं। देवगुरु बृहस्पति आपके शरीर पर बैठेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस घर में इनका बैठना आपको बहुत सुंदर आकृति दे देगा, आपको बहुत अच्छा व्यक्तित्व दे देगा। आप बहुत गंभीर प्रवृत्ति के यहाँ पर हो जाओगे। अब 1 मई के बाद से आप अत्यंत कठिनाई और परिश्रम के बाद धन लाभ और उन्नति प्राप्त करने वाले ग्रह आपके शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी वृषभ राशि में आपके शरीर के ऊपर ये महाराज बैठ गए हैं आकर के, और इनकी भाग्य के घर में इधर 9वीं दृष्टि 10 नंबर राशि पर, नीच राशि पर देवगुरु बृहस्पति की आ रही है, जिसके कारण थोड़ा व्यावसायिक कार्यों में आपको दिक्कत आएगी। आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, आपको 100% कह देना चाहता हूं। जो रुकावट इस शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, उनसे आप बाहर निकल जाओगे। आप तर्क वितर्क करने वाले हो जाओगे, आप बहुत अच्छे तार्किक व्यक्ति के रूप में निकल के आएंगे। आप स्वाभिमानी हो जाओगे। आप पारिवारिक एवं व्यावसायिक जो क्षेत्र में उलझने हैं वो आपके यहाँ पर बढ़ेंगी। शारीरिक रूप से कष्ट भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा और संतान सुख आपका मध्यम रहेगा। अगर आप अपनी युवा अवस्था के अंदर हो तो अभी आपके जो बाल है ना, हेयर फॉल, वो आपका बढ़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर दांतों का रोग अगर आपको कुछ चल रहा है तो भी आपको पीड़ा दांतों से संबंधित बढ़ेगी, ये भी आपको कह देना चाहता हूं। विषय यहीं विराम नहीं हुआ है, अभी तो आपसे बात होनी है मिथुन राशि के विषय में। जी हाँ, इसलिए बैठिए और धैर्य से सुनिए। अब मिथुन राशि आपके सामने डिस्प्ले में आ चुकी है। आखिर क्या होगा आपके जीवन में? मिथुन राशि दिख रही है ना, और देवगुरु यहाँ दिख रहे होंगे वृषभ राशि में बैठे हुए खर्च के घर में, यानी कि आपकी राशि से 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। और इनके पास जिम्मेदारी क्या है? इनके पास जिम्मेदारी है आपके सुख साधनों की, आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके कैरियर की, आपके आजीविका के संसाधनों की, आपके राज्य सरकार के स्थान की, आपके व्यापारिक पार्टनर के घर की, ये जिम्मेदारी है। और जाकर के बैठ गए द्वादश स्थान में, यानी कि 12वें भाव में। अब ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में बैठना आपको भूमि, आपको मकान, आपको वाहन आदि का जो सुख होता है ना, इसमें आपके विशेष रूप से खर्चे बढ़ जाएंगे। या ये कह सकते हैं कि अब सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन आपको देवगुरु बृहस्पति 1 मई के बाद से देना प्रारंभ कर देंगे। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। पर हाँ, जब सुन ही रहे हैं तो ध्यान से सुनिए और भी बातों को सुनिए। आपको पिता तथा स्त्री के सुख में कमी आपको महसूस होने लगेगी। व्यवसाय में भी आपके खर्चे बढ़ने लगेंगे। आपको दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश फेस करनी पड़ेगी। लाभ कम होने के संकेत आपको 1 मई के बाद से महसूस होने लगेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाभ आएगा नहीं, लाभ कम आने के संकेत आपको प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आपकी व्यर्थ की जो यात्राएं हैं इस देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन में ज़्यादा होंगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म में, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जितनी भी गौण विद्याएं हैं, ऑकल्ट साइंसेज हैं, इनमें आपकी बहुत ज़्यादा विशेष रुचि बढ़ेगी। ऐसा भी योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है मित्रों, अभी बहुत कुछ बचता है। अब मुझे आपसे बात करनी है कर्क राशि के विषय में। जी हाँ, 1 मई से याद रख लेना, 1 मई 2024 पूरे 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ रहे हैं। इस घर में इनका आना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अब यहाँ ही आ जाएंगे इधर लाभ स्थान, लाभ के घर में। और इनके पास जिम्मेदारी क्या है? भाग्य की। इनके पास जिम्मेदारी है रोग की, चोट की, शत्रु की, बाधा की, पुलिस की, केस की, मुकदमे की। ये जिम्मेदारी लेकर के आ रहे हैं लाभ के घर में, और भाग्येश होकर के भी आ रहे हैं।
तो एकादश स्थान का तो एक नियम है कि कोई भी ग्रह यदि बैठता है तो वो इस घर को बल तो देता है। अब यहाँ पर आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाएंगे, आप काफ़ी उदार हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, आप अनेक संसाधनों से प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, आप मल्टीपल चीज़ों से धन अर्जित करेंगे, उच्च व्यावसायिक विद्या में आपको सफलता प्राप्त होगी, परंतु व्यवसाय में और सर्विस में आपको कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी। आपको धन लाभ व उन्नति होगी, स्त्री सुख में आपको कमी महसूस होगी, दाम्पत्य जीवन आपका इतना उचित नहीं चल पाएगा, असंतोष बना रहेगा, अगर पहले से गड़बड़ चल रही है तो उसमें भी दिक्कत आएगी, परंतु संतान सुख आपको अच्छा रहेगा क्योंकि संतान के घर में इनकी शुभ दृष्टि आ रही है। यानी कि आपके साथ अब पूरे 12 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, फॉलो भी करना और लोगों तक मेरी इस वाणी को पहुंचाना ताकि सभी इसका लाभ उठा पाएं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूं, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।